मैं तो आज गई नहीं मेरा कोई भी सेलिब्रेशन हो वो तो फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ सरस्वत और मैं हूँ आपकी प्यारी कुछ कर कामदार। लेकिन क्या करें, अब दूर दूर सभी रह रहे हैं तो बच्चे कैसे सीखेंगे। जॉइंट फैमिलीज़ में बच्चे खुद देख देख के सीख जाते हैं, लेकिन अकेले अकेले जब रहते हैं तो इनको सिखाना ही पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में ना 4-5 दिनों की जो होली की तैयारी से लेकर होली खेलने तक के क्लिप्स हैं। तो पापड़ वैसे मैं हर साल बनाती नहीं हूँ, पर इस साल मैंने इसीलिए बनाए क्योंकि मेरे पास ना ये मोटे वाले जो चावल होते हैं ना, ये मम्मी ने दिए थे। घर जाने का टाइम आ गया तो मैंने कहा इनको यूटिलाइज़ करती हूँ और इनसे डोसे भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने चावल को उबाल करके उसमें मसाला डाल के और मिक्सी में थोड़ा सा फेंट लिया था और इस तरह से मैंने टेबल पे शीट बिछा करके ऐसे छोटे छोटे से फैला लिए थे। और पता नहीं मेरे मन में ये लग रहा था, पहली बार बनाते हैं तो आशंका तो रहती है ना कि होंगे या नहीं होंगे। मैंने कहा लेट्स ट्राई। तो मैंने लगभग 1-1.5 किलो के चावल के ये बनाए और रात भी मैं इनको फ़ैन चला के मैंने इसको छोड़ दिया था पूरे फैलाते फैलाते। बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं ना, इस वजह से काफ़ी कुछ मिक्स एंड गड़बड़ हो जा रहा है। तो बना तो दिए हैं, अब रात भर इंतज़ार नहीं हो रहा था, यकीन नहीं मानेंगे आप लोग। फिर रात में उठ के मैंने 2-3 बार देखे कि इनके क्या हाल है। जो थोड़ा सूख रहे थे तो उनको हल्का सा हाथ से मैं टच करके देख रही थी कि पलटेंगे या नहीं पलटेंगे। तो देखते हैं अब नेक्स्ट डे क्या होता है। The next day. तो ये दूसरे दिन का है। मुझे थोड़ी-सी तसल्ली हो गई थी, उठते ही जब देखा तो जो हल्के-हल्के से सूख गए थे वो पलटने वाले ही थे, मतलब टूट नहीं रहे थे। वैसे भी चावल में ज़्यादा मांड होता है और मोटे जो चावल होते हैं ना कंट्रोल वाले जो मिलते हैं राशन की दुकान में, उसमें तो और ज़्यादा मांड होता है। तो मैंने इस तरह से इनको यहाँ पर धूप में छोड़ दिया था और धूल भी उड़ रही थी तो मैंने इस तरह दुपट्टे से कॉटन के छोड़ दिया। अब एक काम तो मेरा हो गया और ये कोई मैंडेटरी नहीं था, मैंने अपने लिए काम नहीं बढ़ाया, मैंने अपने आप को बिज़ी रखने के लिए इसको किया। चिप्स, पापड़ तो हम दुकान से खरीद ही लाते। एक काम हो गया तो चलो अब दूसरे काम की ओर बढ़ते हैं। तो मैं पास वाली दुकान में कुछ सामान मतलब गुजिया का सामान लेने चली गई थी और इनको आना तो ज़रूरी है। इनके बिना मतलब मेरे बिना इनकी साँस और इनके बिना मेरी साँस अटकी रहती है। तो ये स्टिक मैं किसी और चीज़ के लिए ला रही हूँ, इसका होली से कोई वास्ता नहीं है। इसको बाद में डीआईवाई करूँगी जो जल्दी आपको दिखाऊँगी। पार्क जाते हुए मिल गई तो ले आई। तो गुजिया का सामान ले आई थी मैं और इस बार मैंने सोचा था कि मैं कम बनाऊँगी, हर बार बहुत ज़्यादा बनती है तो आयु ना खाना नहीं खाता और इसको ये सारी मैदे-वैदे की चीज़ें तो हर किसी को मना होती है और स्पेशली जब से इसको इन्फेक्शन हुआ तो मैं ऐसा अवॉइड ही करती हूँ कि इसको ना दूँ। तो मैंने थोड़ी-सी सूजी ली और आधा किलो के करीब मावा लिया और उसको सेंक लिया। तब तक ये लोग पता नहीं कहीं गए हुए थे तीनों और फट-फट हो जाता है यार। जब तक बच्चों को नहीं आता है ना तो मुश्किल लग रहा था कर पाना, तब अकेले बनाने में आफ़त आती है। अब तो मैं फटाफट से बेलती हूँ और ये तीनों भर लेते हैं। इस बार तो दोनों ने ही भरा क्योंकि दोनों अब बड़े हो गए तो इनको फटाफट से इनका हो जा रहा था और बेलने में ज़्यादा ताकत लगती है। और लगभग 10-15 बने होंगे, उसके बाद मैं तलने चली गई थी क्योंकि साथ-साथ तल लो ना वो सही रहता है। तो मैं वहाँ तेल चढ़ा कर के आई हूँ और यहाँ पर 10-15 बनने की तैयारी ख़त्म होते ही मैं वहाँ चली जाऊँगी और ये फिर तीनों मिल कर के इस काम को पूरा करेंगे। तो इस तरह से छुट्टी के दिन ही कोई ऐसा काम जिसको हम साथ मिल के करें तो जल्दी हो जाता है, वरना अपना इतनी ज़्यादा ताकत लगती है और मेरी तो अब हिम्मत नहीं होती कि ज़्यादा देर तक मैं खड़े हो पाऊँ, पाँव में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और इसको तलते ही खानी होती है। गरम गुजिया मुझे भी बहुत पसंद है, एक तो मैं खा ही चुकी थी। तो गुजिया बहुत अच्छी बनी, कम बनी लेकिन अच्छी बनी। अब The देखते हैं next नेक्स्ट day. डे। तो इस बार होली का तो आपको पता ही है क्या हो रहा था। यहाँ होली मतलब थी तो 3 को ही थी, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ वाले लोगों ने पता नहीं क्यों 2 को मना ली और ऑफ़िस में भी 2 को छुट्टी हो गई। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि कब मनाएँ, कब ना मनाएँ और ऊपर से इनके पेपर भी थे। नेक्स्ट डे हो अगर 4 तारीख को फिर गर्वी का पेपर था, 5 का आयु को था, आयु का 5 को था। तो मैंने क्या किया, जब सब लोग यहाँ मना रहे थे उसी दिन हमने पकौड़े-वकौड़े जो भी चीज़ें होली में बनती हैं, पापड़ पकौड़े, और देखो ये वही पापड़ हैं जो हमने बनाए थे। कुछ जो अच्छे से सूख गए थे उनको फ्राई किया तो टेस्टी हो रहे थे बहुत, खाने में इतने क्रंची, और पुदीना-वुदीना भी डाला है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। मेरे मुँह में अभी भी पानी आ रहा है। तो मैं जो खाऊँ वो ये ना खाएँ, कैसे हो सकता है? आपके डांस स्टेप से आपका वो पता चलेगा।
इस बार होली का बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। वैसे यहाँ भी लगभग सभी जगह कल ही है, पर हमारे कॉलोनी में आज ही मना दी है। मतलब मन गई है 10 बजे से। मैं तो आज गई नहीं, मेरा बहुत मेरा मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी जाने का। ग्रहण भी है तो आज होली है ही नहीं। बच्चे यहाँ बलून से ऐसे दोनों खेलने में लगे हैं और मैं तो चिल सोई हूँ। पता नहीं क्यों मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह में जाना और फ़ोटो खिंचाना, खिचखिचाहट करना अच्छा नहीं लग रहा है। लगता है मैं सयानी हो गई। लेकिन बच्चा अपने अंदर होना चाहिए, पर वो बच्चा मेरा तो ख़त्म हो गया। तुम बचा के रखना। हाँ, दिखाती हूँ मेरे बालक। आयु, कहाँ है तू? क्या चल रहा है जिंदगानी में? फोड़, मेरे पे मत फोड़ना। दोनों ही खेलने में लगे हैं और ये मेरे पापा खा दिए आधे तो, और आधे वो सफाई वाली दीदी आई तो पानी डाल के चली गई इसमें, तो मैंने फिर से सुखाया। पापा पे भी मार रहे हैं क्या? नहीं, इधर आने दे, वहीं छुपा रहे। पापा को पता नहीं तो है। जब इधर आए मैं बुलाऊंगी, यहाँ मारना तो चुप रहना। अभी मत कर भाई। बेटा वो आंटी सब देख रही है, मत कर। मैं कुछ आ रहा है ना, तो आ रहा है। आयु, आयु, रख। पानी कितना वेस्ट हो रहा है, रख उसको। आयु, आजा नहा ले, जल्दी आ। आजा जल्दी आ। ले ले। क्यों पानी वेस्ट कर रहे हो तुम इसमें? The next day. तो इस बार हर बार की तरह हमने होली खेली नहीं। जैसे यहाँ पे पार्क में होती है, वहाँ हम कल गए नहीं। मैंने बच्चों से बोला था तुम चले जाओ, लेकिन मैं नहीं गई तो ये नहीं गए, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था तो मैं नहीं गई। और बस आज टीका लगा लिया। त्यौहार क्या है, साथ में मिलके खाओ पियो और मज़े करो, यही सब होता है। और त्योहारों में घर तो हमेशा याद आता ही आता है। तो दोस्तों ये इस बार की होली कुछ ऐसी थी। तैयारियां बहुत की लेकिन मनाई कुछ खास नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय।